नमस्कार। आज आपको दिखाते हैं ताज़ा ताज़ा रोड के ताज़ा ताज़ा खड्डे और ताज़ा ताज़ा रोड के कुछ ऐसे दृश्य जिनको देखकर आपको लगेगा कि आखिर ये तमाम ठेकेदार इतने बेफिक्र कैसे हैं, इतने बेखौफ कैसे हैं कि किसी भी चीज़ का इनको डर नहीं है कि हम भैया सड़क बना रहे हैं और उसकी गुणवत्ता कितनी भी ख़राब रख लो, ये बड़े आश्वस्त है कि हमारे फिर भी काम नहीं रुकेंगे, हमारा फिर भी बिल पास हो जाएंगे। अब इन तमाम चीज़ों के पीछे क्या कारण हो सकता है हमें नहीं पता, मगर ताज़ा ताज़ा सड़क के ताज़ा ताज़ा खड्डे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं भी खड़ा हूँ बिजनौल और पाखंड गांव के बीच में, और यहाँ की स्थिति हम यहाँ से शुरू करेंगे। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको और भी बताएंगे कि कितना बेहतरीन तरीके से कार्य हो रहे हैं। ये छोटा सा हिस्सा, इसको देखने पर से आपको पता चल जाएगा। और सड़क की ताजगी की आपको इससे बढ़िया बात नहीं बता सकता हूँ कि पास में पड़े हुए ये ढेर आपको दिखा रहे हैं कि सड़क का काम अभी भी जारी है, उसके बावजूद ये स्थिति है। थोड़ा और आगे चलते हैं और वहाँ पर जो स्थिति है उसको भी देखते हैं। तो चलिए इस ताज़ा तरीन सड़क के सफ़र पर चलते हैं, जहां आपको ये बिखरी हुई गिट्टी बहुत सारी बातें बता रही होगी। ये सड़क की बनावट आपको दिखा रही होगी कि कितनी खामियां हैं यहाँ। ये सड़क की टूटी दरारें आपको दिखा रही है बार बार कि भाई साहब काम किस श्रेणी का हुआ है। और मज़े की बात देखिए कि जब पूरे आसपास के क्षेत्र के लोग बार बार आवाज़ उठाते हैं कि हमारी सड़कें बनवा दीजिए, मगर उसके बावजूद भी उनको नई सड़क भी ऐसी मिलती है तो उनकी पीड़ा जायज़ है। और उस पीड़ा को हम सभी लोगों ने देखा होगा जब ये तमाम लोग इस कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका नाम बताया जा रहा है शायद सांवरिया कंस्ट्रक्शन, उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उसके मालिकों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं। मगर अफसोस कि इस आक्रोश की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मगर अफसोस कि इतनी ये सड़क देखकर ही पता चल रही है कि इसमें कितनी खामियां हैं। मगर जब हमने विभाग से भी बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि बिल्कुल काम रोक दिया गया है, पुनः काम करवाया जा रहा है। और हमने जब उनको सूचना दी कि साहब हम जो दृश्य दिखा रहे हैं, हम जो दृश्य देख रहे हैं, वो तो आपने जो काम करवाया उसके अलग दृश्य है। तो कह रहे हैं हाँ वहाँ पर भी देखा जाएगा, उसको बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम गोलमोल जवाब, तमाम लिपापोती वाले जवाब भी कहीं ना कहीं किसी संदेह की तरफ, किसी शक की तरफ इशारा करते हैं। हर एक दृश्य मैंने इस सड़क से जुड़ा हुआ देख लिया और अब ये जो दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूँ तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में कितने बेखौफ होकर ये ठेकेदार सड़कें बनाते हैं। इनको किसी बात का डर नहीं है, कोई गुणवत्ता की चिंता नहीं है। ये सड़क की दरार जो वहाँ तक जा रही है, एक नई नवेली सड़क के बीचों बीच लगभग 10-12 फीट की एक दरार। और सिर्फ यही नहीं है, ये दरारें आगे और भी है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और यकीन मानिए ये दरारें सिर्फ सड़क की नहीं है, ये व्यवस्था में आई हुई दरारें हैं जिसमें कि ठेकेदार बड़े बेखौफ तरीके से इस प्रकार की सड़कें बना लेते हैं जिसमें गुणवत्ता का कोई लेना देना नहीं होता है। इस प्रकार की सड़कें जो बनते, अभी तो काम चल रहा है और चलते काम में वो सड़क उखड़ जाती है, वो सड़क बिखर जाती है, वो सड़क की दरारें आ जाती है, वो सड़क लोगों को गिराने और मारने लग जाती है। और मज़े की बात देखिए, जब विभाग इस प्रकार के टेंडर निकालता है तो वो हर एक सामग्री का उल्लेख करता है, सड़क किस प्रकार से बनेगी उसका उल्लेख करता है। विभाग से बात करेंगे, विभाग कहेगा हमारे अधिकारी जाँच करेंगे, पेमेंट रोकेंगे, तमाम बातें होगी। मगर इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्यों इतना आम लोगों की इन तमाम तकलीफ़ों का इतना बड़ा मजाक बनाया ला जाता है कि उनके टैक्स के पैसों से बनी हुई सड़कें बनते बनते ही बिखर रही है और ठेकेदार को कोई डर नहीं है। और मैं आपको आज बताता हूँ, अगर मैं ठेकेदार से बात करूँगा तो बोलेगा हाँ हम इसको ठीक करवाएंगे, हम इसको बेहतर करवाएंगे, काम चल रहा है, जल्दी इसको पूरा नया कर देंगे, सब तमाम तरह की बातें होगी। अगर विभाग से बात करूँगा तो वो कहेगा हम ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पेमेंट रोक देंगे। मगर यकीन मानिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि नई सड़क आखिर टूटी तो टूटी क्यों? सबसे बड़ा सवाल कि इस नई सड़क की ये दुर्दशा हुई तो हुई क्यों? सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन ठेकेदारों को, इन अधिकारियों का, इन विभागों का, इन लोगों का, आम लोगों का डर क्यों नहीं है? तो ये तमाम चीज़ें हम आप तक लेके आए हैं। बिजनौल से पाखंड के बीच की जो ये सड़क, इतना ही एरिया नापा है मैंने अभी तक, उसी में मैंने सारे दृश्य देख लिए। हम कोशिश करेंगे कि इसकी जवाबदेही तय करने वाले लोगों तक भी पहुँचे। कोशिश ये भी करेंगे कि आसपास के लोगों से भी हम अगले एपिसोड में बात करें, उनसे पूछें, क्योंकि मेरे ख्याल से इन दिनों में राजसमंद में जो सबसे लंबी सड़क बन रही है, जो अति महत्वपूर्ण सड़क बन रही है, रेल मगरा से नाथद्वारा तक को जोड़ने वाली सड़कों में इसका जो ये हिस्सा है वो बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए सवाल भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये सवाल हम यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोगों से भी पूछेंगे, ये सवाल हम विभाग के जिम्मेदारों से भी पूछेंगे, ये सवाल हम सड़क बनाने वाले ठेकेदारों से भी पूछेंगे कि आखिर ये तंत्र इतना असफल क्यों है, इस व्यवस्था में इतनी अव्यवस्थाएं क्यों हैं। आप तमाम लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।